हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सामने आया है हमारे G20 समिट जो अभी अभी हुआ बाली में। और वहाँ पे एक अचानक से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ जहाँ पर ये दो महारथी, आई होप यू नो देम, ही इज़ सी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, एंड ही इज़ मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अब हुआ ये कि ये दोनों मीटिंग के बाहर, है ना, अचानक से आमने सामने आ गए और यहाँ पे जो चाइनीज़ लीडर है इन्होंने इनको रोका और इन्होंने इनको बहुत ही एक एग्रेसिव वे में बोला कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हैज़ बीन लीक टू द पेपर्स एंड दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी। मतलब मैं इसका आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा दूँ। इनके दोनों के बीच में पहले कुछ बातें हुई थी और जो चाइनीज़ लीडर है उन्होंने इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो सारी बातें इन्होंने न्यूज़पेपर्स को लीक कर दी या मीडिया को लीक कर दी। उसके जवाब में जो जस्टिन ट्रूडो जी है उन्होंने कहा कि नो, इन कनाडा वी बिलीव इन फ्री एंड ओपन एंड फ्रैंक डायलॉग। मतलब हम कुछ भी छुपाने में यकीन नहीं रखते कनाडा में। बट ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था बिकॉज एक तरह से इतने बड़े एक दोनों ही एक नेशन हेड है और इतने बड़े एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इतने एग्रेसिवली, एंग्रीली दूसरे जो काउंटर पार्ट को ऐसे रेब्यूक करना, ये अपने आप में बहुत सारे चीज़ों को बताता है। ये इवेंट चाहे तो एक बंद कमरे में भी हो सकता था या फिर ये जो इंसिडेंट है, लेकिन यहाँ पर ये जानबूझकर चाइना ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना और जहाँ पे मीडिया भी थी और उन्होंने उनकी बातों को सुना। और ये आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि क्या चाइना यहाँ पर बाकी देशों को भी कुछ संदेश देना चाह रहा है क्या चाइना कनाडा को निशाना बनाते बहुत सारे और भी देशों को इनडायरेक्टली डराने की कोशिश कर रहा है। बात सिर्फ यही नहीं रुकी और आगे जो चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मैंडरिन में कहा कि इफ़ देयर वाज सिंसियरिटी ऑन योर पार्ट देन वी शैल कंडक्ट अवर डिस्कशन विद एन एटीट्यूड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अदरवाइज देयर माइट बी अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर और ज़्यादा एक धमकी दी है चाइना ने कनाडा को कि अगर इस तरह की चीज़ें फिर से हुई तो देयर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बहुत ही एक हार्श एटीट्यूड अपनाया है चाइना ने, और जो कि G20 एक म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए होता है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट G20 इन आवर प्रीवियस वीडियो, बट ही यूज दिस प्लेटफॉर्म टू शो हिज पावर। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कनाडा और चाइना के बीच में आके जो टेंशन है ये कब से शुरू हुआ है और इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अब देखिए, कनाडा और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन तो बहुत समय से ही है, कई सालों से। लेकिन रिसेंट में 2018 में हुआ ये कि कनाडा ने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जिनका नाम है मेंग वेंझाओ। ये उस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था। जो कि कौन थे भाई? वो ह्यूआवे टेक्नोलॉजी के एक तरह से हेड थे, है ना। अब हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला कि हमको इनके ऊपर ट्रायल चलाना है। किनके ऊपर? यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने बोला कि हमको मेंग वेंझाओ के ऊपर ट्रायल चलाना है। उस समय ये कहाँ पे थे? कनाडा में थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स कम्युनिकेटेड विद कनाडा। उन्होंने कनाडा वालों को बोला कि भाई आप इसको वहाँ पर है, इसको आप अरेस्ट करिए। तो कनाडा ने उनको बात को मानते हुए, एज यू नो दैट कनाडा एंड यूएसए हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने मेंग वेंझाओ को अरेस्ट किया। लेकिन चाइना ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि नहीं, ये जो आपने इनको अरेस्ट किया है ये रॉन्ग है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सन है और क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपनी को रन कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद चाइना भी चुप नहीं बैठने वाला था। जैसे ही मेंग को अरेस्ट किया गया, चाइना ने भी 2 कैनेडियन को अरेस्ट कर लिया। अब इसके पीछे चाइना ने बोला नहीं, ये तो हम लोग ने इनको स्टेट सीक्रेट को इन लोग स्टील करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब है ना, कुछ गोपनीय दस्तावेजों को चुराने चाह रहे थे, इसलिए हमने इनको अरेस्ट किया। लेकिन ऐसा नहीं है। सब जानते हैं कि चाइना ने बदले की भावना से कि भाई तुमने मेंग वेंझाओ को अरेस्ट किया तो हम भी अब बताते हैं, है ना। तो इन्होंने उसके बदले में
2 लोग को अरेस्ट किया, इनका नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, बोथ आर माइकल एज यू कैन सी, द नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द थिंग इज़ दैट हाउ चाइना हैज़ रिएक्टेड। ठीक है, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो ये तो एक मेन जो टेंशन जहाँ से शुरू हुई थी वो है। अब उसके बाद ये हो गया कि चाइना के ऊपर और भी एलिगेशन लगे, है ना। जैसे एक ग्लोबल न्यूज़ है कनाडा का, उन्होंने कहा कि भाई जो चाइना जो है वो इंटरफेरेंस कर रहा है ना। और जो 2019 इलेक्शन है यहाँ पर 11 जो कैनेडियन एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको सपोर्ट किसने किया था? चाइना ने। तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन है भाई। और ये भी एक एलिगेशन लगा चाइना के ऊपर कि उन्होंने कनाडा के जो चुनाव में एक उम्मीदवार जो थे उनको $2.5 मिलियन दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको याद होगा कुछ सिमिलर तरह के एलिगेशन लगे थे रशिया के ऊपर भी, है ना, जहाँ पर ये कहा गया था कि रशिया ने यूएसए के इलेक्शन में, है ना, जब डोनाल्ड ट्रंप वाला जो इलेक्शन था उसमें रशिया ने इंटरफेरेंस किया है। और अभी ये बात आ रही है कि जो जस्टिन ट्रूडो जी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको एक कंडेम किया है कि नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी फॉरेन इंटरफेरेंस स्पेशली इन द इलेक्शन। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक इशू बन रहा है जो उनके बीच में और ज़्यादा टेंशन को क्रिएट कर रहा है। अब आप इससे भी समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर, है ना, तो देन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए इस चीज़ को समझिएगा कि कनाडा और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो अब किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए कनाडा से जो एक्सपोर्ट है चाइना को जो होता था उसमें डाउनफॉल आया है ना। मतलब कनाडा से जो चाइना के बीच जो होता था एक्सपोर्ट वो अब कम हो गया। कितना परसेंट गिर गया? 14.42% गिर गया। लेकिन वहीं पे ऐसा नहीं है कि कनाडा का पूरा हर जगह कम हुआ है। अगर हर जगह कम होता तो इट वाज ओके, राइट। बट बाकी कंट्रीज से उसका एक्सपोर्ट तो राइज हो गया है 29.21%। अब ये किस चीज़ को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना अब कैनेडियन प्रोडक्ट्स को रोक रहा है। और ऐसा हुआ भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है जो कनाडा एक्सपोर्ट करता था चाइना को वो है कैनोला, है ना। ये एक ऑयल सीड टाइप का एक प्रोडक्ट होता है जो कि कनाडा एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अब चाइना ने क्या बोल के इसको रोक लगा दिया कि इसमें भाई कुछ पेस्ट वगैरह की समस्या है, सो डोंट सेंड इट, पहले इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे एंड ऑल। सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूज़ की थी, है ना। उन्होंने कुछ ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को रोक दिया था। लेकिन अब देखिए तो कनाडा का एक्सपोर्ट तो कम हो गया भाई चाइना को। अब देखिए चाइना ने अभी इसमें कुछ रिलीफ दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी कैनोला का जो एक्सपोर्ट है वो उतना ज़्यादा वापस से नहीं हो पाया है। अब देखिए एक्सपोर्ट कनाडा का तो कम हुआ, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी समझना कि इंपोर्ट कम नहीं हुआ है। मतलब कनाडा इज स्टिल इंपोर्टिंग हेविली फ्रॉम चाइना, बट एज यू कैन अंडरस्टैंड कि चाइना रोक रहा है ना, उनके कंट्री में इंपोर्ट को। मतलब कनाडा के एक्सपोर्ट को चाइना अपने पास इंपोर्ट होने से रोक रहा है, बट चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है टू कनाडा। तो अब कहीं ना कहीं, और अब जो रिलेशन इतने ख़राब हुए तो कनाडा भी क्या सोचेगा भाई कि मुझे अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको हमको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो अब चाइना का अल्टरनेटिव कौन हो सकता है? बहुत सारे कंट्रीज़ आज यही में है। अब देखिए चाइना का सबसे बड़ा एक तरह से कॉम्पिटिटर अगर देखेंगे आज के डेट में तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? इंडिया। तो चाइना और कनाडा का जो प्रॉब्लम चल रहा है उससे अगर सबसे ज़्यादा कोई फ़ायदा उठा सकता है तो वो कौन सी कंट्री है? इंडिया। तो जैसे जो चीज़ें, है ना, जो चीज़ें जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है कनाडा को, इंडिया उन चीज़ों को एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस में ऑफ़र कर सकता है कनाडा को। और ये बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का जो हमेशा क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, राइट। इंपोर्ट इज़ ऑलवेज हायर ऑन अ हायर नोट देन एक्सपोर्ट। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना कनाडा का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और उसका कुछ शेयर भी अगर इंडिया को मिल जाए
तो वो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको समझनी है ना, हम लोग फिर से वापस आते हैं इस घटना के ऊपर। इस चीज़ को समझिए आप कि ये चाइना यहाँ पे इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। इसके पहले कभी भी इनको इतना एग्रेसिव नहीं देखा गया। आप इसी को समझिए, इवेंट हो कहाँ रहा था, G20, ये हो रहा है इंडोनेशिया में। और यहाँ पर एशिया में अपने पावर को दिखाने की कोशिश कौन कर रहा है? चाइना। वो कहीं ना कहीं जो जितने भी कंट्रीज़ है वो सबको ये संदेश देना चाह रहा है कनाडा के रूप में कि भाई देख लो, मेरे हिसाब से आपको चलना है, नहीं तो है ना चीज़ें ठीक नहीं होगी। ये चाइना हमेशा से एक बॉस बनने की कोशिश करता रहा है एशिया का, वो बोलता भी है जैसे अपने आप को ड्रैगन, और उसकी कोशिश हमेशा यही रही है। तो या इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस एट G20। यू कैन ऑल्सो शेयर कि आपके हिसाब से चाइना ने ऐसा क्यों किया या शी जिनपिंग ने आखिर ऐसा क्यों किया। ये पूरे PPT की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। और भी आप सपोर्ट करिए आप लोग, और सब्सक्राइब करिए, और यू कैन कमेंट कि अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि वी कैन डिस्कस मोर ऑन इट, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए। और भी अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है, और इन द कमिंग डेज वी आर गोना मेक सम मोर वीडियोस ऑन सम इम्पॉर्टेंट national, international topic, as well as we are going to make some videos on GS section. So thank you very much.